सुनो अम्मा जी, हमको रेनू भाभी ने 20,000 रुपए दिए थे आपको देने के लिए। तो काहे नहीं दिए? हम भूल गए, लेकिन संभाल भूल गई? ये देख भूल गई। हाँ। अब तो बात कर। राज अगर रेनू का फोन नहीं आया होता ना तो हमें पता भी नहीं चलता। उसने फोन करके हमें कहा कि अम्मा जी शादी में आपके बड़े पैसे खर्च हो गए होंगे, आज रक्षाबंधन है, आपको अगर पैसों की जरूरत पड़े तो खुशियां से मांग लेना। हमने दिए उसको 20,000। उसे कैसे पता चला कि हम झोली फैला के एक टांग पे खड़े रह के खुशियां से पैसे मांगते हो? का कहना कहा चाहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है हमारे बच्चों को देने के लिए, हमारे पोती पोता नाती नाती बेटा देने के लिए पैसे नहीं, ऐसा बोली इसने। अपना 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 बड़प्पन दिखाने के लिए या बड़ाई दिखाने के लिए कहा होगा कि अम्मा जी तो हमसे पैसे मांगती है। दादी आपको कब फोन आया? मतलब वो तो हमेशा लैंडलाइन पर फोन करती है ना। तुम्हारे कान में कान खजूरा है छोटी रानी, तो इसका मतलब ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे। पर सब अगर यही साबित करने पे तुले है कि हम झूठ बोल रहे हैं रघुआ, तो हमें कुछ नहीं बोलना, हमें छोड़ दो, हमारे हाल पे छोड़ दो। क्या कर रही हो अम्मा जी? अरे रहने दो ना ये सब। वैसे बात मत कर, हमें हवा भरने दे। नहीं, हवा नहीं भर सकते, फट जाएगा स्टोव। तो फटने दो। हाँ, अब हमारा वक्त आ गया है ओम स्वाहा होने का। और तू तो चाहती है कि हम मर जाए, फिर काहे रोका हमें? अरे अम्मा पगला गई हो का? अरे ऐसी कोई हरकत ना कर देना कि पछताने का भी मौका ना मिले। चलो हटो वहां से, बंद करो उसे। अच्छा, तब तुम्हें हम पगली घोड़ी लगते हैं। चलो किसी को हाथ कहाँ लगाती है हमारे स्टोव को? किसी को हम पे यकीन ही नहीं है, हम सब गलत करते हैं। चलो। अरे अम्मा कुछ गलत नहीं कर रही, जो कर रही हो सही कर रही हो। उठो वहां से अम्मा। अब तो हम अपने आप को साबित करके रहेंगे। घुमा रहे तेरा फोन, वाह लगा मामी को फोन। क्या कर रही है? सुनाई नहीं दिया? अभी तक कान खजूरा है का कान में। एक तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेगा। परेशान होगा तुम सब लोगों से। एक दिन के लिए घर से बाहर जाते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। कब परेशानी कहा है भाई? इतना मुश्किल है कि एक साथ जिंदगी जीना। हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम लोगों को खुश रखने के चक्कर में। तुम लोग सब के सब मिलकर एक हमारी अम्मा को खुश नहीं रख सकते बस। ला ला ला। हेलो। क्या है रेनू, इतना पक्का है लगा है फोन उठाने में? अरे अम्मा जी, हम जरा थोड़ा सा रसोई में थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, सोचा रक्षाबंधन है ना, और फिर ये खुशियाँ तुमसे बात करने के लिए मचल रही थी। पर पहले एक बात सुन, हमारी बात हुई थी ना तुम्हारे साथ सुबह? हाँ हाँ अम्मा जी, अरे आपने सवेरे सवेरे ही तो फोन किया था। हम बस पूजा करके हटे थे तभी आपका फोन आया था। कैसे भूल सकते हैं? रुक जरा, इसका भोपू चालू कर ताकि सब सुने। हाँ, तो सुबह क्या कह रही थी रेनू, क्या बोल रही थी तू? जी हम क्या कह रहे थे? अरे तू कह रही थी ना कि खुशियाँ हड़बड़ा जाती है, नादानी में गलती कर बैठती है, ऊंच नीच की समझ नहीं। और अब खुशियाँ तुझे कह रही थी कि वो सास बन गई तो बड़ी खुश है, ऐसा लगता है उसे सत्ता मिल गई। फिर बिना मांगे हमें सलाह भी दे दी थी तुमने। अम्मा जी हाँ बोले तो थे, लेकिन आऊ आऊ क्या कर रहे है? साफ साफ बोल है। तूने कहा था ना कि खुशियाँ तुझे कह रही थी कि खुशियाँ अपने तरीके से अपनी बहू को रखना चाहती है, बोली थी? हाँ हाँ अम्मा जी बोले थे। अरे रेनू, खुशियाँ बड़ी मनमानी करने लगी है, तू समझा ना जरा उसे। अरे अम्मा जी वो भी सास बन गई है ना, तो उनका भी मन करता होगा बहू को अपने तरीके से रखने का। अब एक तरह से जीजी का प्रमोशन ही हुआ ना। हाँ, तो तुमने वो प्रमोशन हो गया है खुशियाँ का ये बात भी बोली थी? हाँ बोली तो थी अम्मा जी, मगर तू ये भी बोली थी कि खुशियाँ अब हमारे झूले पे बैठ के झूलना चाहती है। जी हाँ बोले तो थे अम्मा जी। फिकर मत कर रेनू, खुशियाँ को तो हम झूले पे बिठा ही देंगे।
सच्ची अम्मा जी? हाँ, अरे देख रहा कैसे हड़बड़ा जाएगी हमारी खुशियाँ है। अगर आप ऐसा करेंगी तो मजा ही आ जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगी ना तो नमिता से बोल के वीडियो बनवा लीजिएगा, वो हमें भेज देगी। हम भी तो देखें कि जीजी के चेहरे पे कैसे हड़बड़ाहट आ जाती है। और बोला था कि नहीं, हम छोटी रानी को बोले कि वीडियो उतार लो जब ये खुशियाँ झूले पे झूल रही है, बोली थी ना? हाँ, झूले के बारे में कहा तो था अम्मा जी, पर हमारा कहने का मतलब। अरे तुम्हारा मतलब समझ के हम क्या करेंगे हैं? अब जाने दे, चल है, रक्षाबंधन की बधाई हो, है त्योहार है। जी अम्मा जी, आपको भी रक्षाबंधन की बधाई। हम एक छोटा सा तोहफा भेजे हैं आपको, शाम तक मिल जाएगा। तोहफा हमें मिल गया रेनू, मिल गया है। अब ये काम कर, तू जगदीश की बात करा ले खुशिया से। हाँ भाभी बाद में बात करते हैं आपसे, हैं? अच्छा, काहे कमाते हैं हम, पहले ये समझाओ जरा हमें। इस उम्र में हमारी अम्मा इतना कमाने के बावजूद हमारे जो है अपने हाथ काले करे चूल्हे पे बैठ के और सब लोगों का अपमान सहे। हम अम्मा का अपमान करने की कभी सोच भी नहीं सकते अम्मा जी। और हमको ये भी नहीं पता अम्मा जी कि भाभी ने कहा क्यों कहा, हमको नहीं पता। जी पापा, माँ कभी दादी के साथ गलत नहीं कर सकती। क्या कर रहे हैं? अपनी अम्मा का बचाव कर रहे हो, अच्छा है। अपनी अम्मा का बचाव करते करते अपने पिताजी को जवाब देना शुरू कर दिया तुमने। जरा एक बात बताओ, अगर ऐसी परिस्थिति में कभी तुम खुद पड़ गए तो क्या करोगे? यहाँ देखो, यहाँ अगर तुम्हारी पत्नी ने किसी दिन तुम्हारी अम्मा को कुछ कह दिया, क्या करोगे? पापा, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि माँ दादी के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी अम्मा ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया, या वो कुछ गलत करेगी या नहीं करेगी। एक सवाल पूछ रहे हैं, बहुत बहुत सीधा सवाल है। कल अगर इस परिस्थिति में खुद को पाओगे तो क्या करोगे? समझाओ तो, हम भी तो सुने। अगर तुम्हारी पत्नी जो है ऐसा कुछ कह देती है जिससे कि तुम्हारी अम्मा को बुरा लगता है, किसे गलत कहोगे? अपनी पत्नी को कहोगे गलत या अपनी अम्मा को गलत कहोगे? एक बात बताओ, हमारी अम्मा को अगर कोनो चीज परेशान करती है, हम तुम्हारी अम्मा को बोलते हैं, और तुम्हारी अम्मा को कहते हैं तो तुम्हें बात पसंद नहीं आती। तुम तीनों को लाइन से पसंद नहीं आती कि कुछ भी तुम्हारी अम्मा को कहा जाए। बात सही है? तुम जानते हो ये बात कि तुम्हारी अम्मा ने कितने कष्ट में तुम तीनों को पाला है? जानते हो ये बात? जी। जरा एक बात बताओ, फर्ज करो कि हम स्वर्ग से धार जाते हैं। काहे अशुभ बातें कर रहे हैं? बंद करो ना ये बात सब। हम माफी मांगते हैं, हमारी गलती है, हम नहीं करेंगे ऐसी भूल अम्मा जी, बस करो। मलकाइन, बात यहाँ तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए थी, पर अगर बात पहुँच गई तो जो कहना चाह रहे हैं कह लेने दो हमें भी। अरे मम्मी, सारा मजा मिस कर दोगी का? कम फर्स्ट। अगर हम नहीं रहते हैं और उसके बाद तुम्हारी अम्मा जो है वो एक कमरे में बैठ के खाना बनाती है, और तुम्हारी पत्नी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए और तुम्हारे लिए दूसरे कमरे में खाना बनाती है, क्या करोगे? बहुत सीधा सीधा सवाल है, समझ में आया? क्या करोगे बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। जी,
वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। यही बात हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। हमारी अम्मा ने इस परिवार के लिए और इस घर के लिए बहुत कष्ट झेले। हमारी नजर में अम्मा बिल्कुल सही है। और एक बात ये बता रहे हैं कि इस घर के सारे फैसले पहले भी अम्मा लेती थी और आज के बाद भी अम्मा ही लेगी। देखो भाई, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ये जो सारा टंटा था वो पैसे का नहीं था, मायके से पैसा लेने का है, छुपाने का है। ससुराल की नाक तो कट गई, रघुआ को कमी छोड़ता है का है? ये चोरी चोरी ऐसे मायके से पैसे लेने पड़े हैं तुम्हें? ये दिन देखने से पहले हम हमारे मालिक के साथ सड़क गए होते। अरे अम्मा, ये बकवास करना बंद करो। और तुमने जो किया वो गलत बिल्कुल नहीं किया। लेकिन कौशल्या, एक बात बता रहे हैं तुम्हें, तुमने जो किया ना ये बहुत गलत है। मतलब अरे 5 लाख रुपए वापस देने से पहले एक बार नहीं सोचा है हमने। तुमने 20,000 रुपए अपने घर वालों से मांग ली, क्यों? वही तो हम सोच रहे हैं। एक तरफ तू 5 लाख वापस दे देता है कि हम नहीं लेंगे, और एक तरफ ये खुशियां मायके से ले लेती है, भी काहे मांगी? कौशल्या, वो पैसे अभी लेकर आओ, हमें अभी के अभी वो पैसे वापस करने हैं हमने। तुम जानती हो, तुम हमारे साथ रही हो, बद से बदतर दिन देखे हैं जिंदगी में, लेकिन कभी अपने ससुराल वालों से पैसे नहीं मांगे हमने। ये सही कह रहा है रघुआ। काका दिन देखे हम लोगों ने भी, कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के सामने। हम सच कह रहे हैं, हमने लिए थे पैसे भाभी से, हैं, लेकिन मांगे नहीं थे। उन्होंने कहा, जबरदस्ती थमा दिया हमारे हाथ में, कहा कि भैया की तरफ से है। जाओ और पैसे लेकर आओ अभी इसी वक्त। वो कहाँ से लाएगी पैसे हैं? अब कह रही है कि भूल गए, कहाँ रख दिए। अब भूल गए, गुम हो गए, खर्चा हो गया, किसी को दे दिया, देना नहीं चाहती। हमारे बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि हम, ऐसा बिल्कुल नहीं था हमारे मन में कि हम अम्मा जी को वो पैसे ला कर ना दे। हम, एक गलती ये हुई है कि हम भूल गए, हमको भाई याद नहीं है कि कहाँ है पैसा। हो गई गलती। हाँ, हो गई। अब सुधार ले उस गलती को, लाओ ले आओ पैसे, जाओ। याद नहीं है कहाँ रखे। अरे तो याद करो मलकाइन, पैसे वापस करने, किसी और के पैसे, याद करो। जाओ ढूंढ के लाओ पैसे, कहाँ है? चलो चलो चलो, वो मिल के ढूंढो सबके सब, फिर वो पैसे कहाँ? आज ही लौटाने हैं वो पैसे। भगवान, भगवान। अम्मा, ये जो हाल है तुम्हारा, पता नहीं हम ही ना सरक जाए पहले इस पूरे के ना, ऐसा कहा हम भी चल के देखेगा साथ में। ना ना, मिल जाएंगे, नहीं तो है हमारी आंटी में है, दे देंगे तुमको, वापस कर देना। अम्मा, हम देखते हैं जाके। जाओ ढूंढो पैसे खुशिया रानी, पर पैसे तो सिर्फ हमारे इशारे पे प्रकट होंगे। आज तुम्हें समझ में आएगा कि ई घर सिर्फ हमारे इशारों पे चलता है। सिर्फ हम है शांति सदन की मालकिन। रख दो। अरे, तुमने कभी कहा राखी की थाली नहीं सजाई? बिना नारियल हाथ में दिए राखी बांधी जाएगी? जाओ अंदर से लेके आओ, हमने मंगवा के रखा है। रिया दीदी, हाँ, वो सागर भैया का फोन आया था। अच्छा, उनको आपकी भेजी हुई राखी मिल गई है। चलो अच्छा है, टाइम पे मिल गई। पर मेरी राखी का क्या? अरे बांध तो रही हूँ तुझे राखी। हाँ, पर अगर मुझे गिफ्ट नहीं मिला ना तो मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा। हाँ। रिया, बंटी कहाँ है? हर बार तो वो तेरे से पहले राखी बांधती, कहाँ है? अरे आप टेंशन मत लो, आ ही रही होगी। वो ना बहुत एक्साइटेड थी आज राखी के लिए, कह रही थी अपना फेवरेट वाला सूट पहन के आएगी। ये घंटिया ना समय की कदर नहीं करती बस। चल बेटा रिया, तुम शुरू करो, बांध दो राखी।
भगवान जी तुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि भी दे। बांधो। अच्छा बांध देती हूँ। ये लो। खड़े हो। उठ, पैर छू। अरे क्यों? क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। अरे पर मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ ना। तू बड़ा हो गया है। पैर छू जल्दी, आज के दिन पैर छूना बनता है। क्यों दादी बुआ? साहिल बेटा, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो, राखी वाले दिन पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। चलो जीते रहो।